आज श्रीमद् भागवत महापुराण के राजा नृप की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो भगवान जब द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहते थे और भगवान के अपने परिवार की कुल जनसंख्या 56 करोड़ थी। भगवान अपने परिवार में सभी रानी और पटरानियों के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। एक बार भगवान के बच्चों ने कहा कि प्रभु हमें घुमाने नहीं ले चलते हो। तो भगवान सभी बच्चों को लेकर अपने राज उद्यान में घुमाने के लिए आए और बच्चों से बोले कि तुम लोग खेलो और मैं विश्राम करता हूँ। भगवान विश्राम करने लगे और बच्चे कंदरूप कीड़ा खेलने लगे और खेलते खेलते उन बच्चों का गेंद एक कुएं में जा गिरा। तो बच्चों ने जब कुएं में जाकर देखा तो एक विशालकाय गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ था। तो बच्चों ने आकर भगवान को बताया कि प्रभु आज से पहले इतना बड़ा विशालकाय गिरगिट मैंने नहीं देखा। तो भगवान ने जब वहाँ जाके देखा तो भगवान ने जो ही उसको गिरगिट को निकालने के लिए स्पर्श किया त्यों ही वो गिरगिट का शरीर छोड़कर दिव्य स्वरूप में आ गया। तब भगवान ने उससे पूछा कि पुण्यात्मा आप कौन हो। तब वह गिरगिट स्वरूप में जो पुरुष प्रकट हुआ वह बोला, नगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभु दानस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमयस्पृशम्। वो कहता है कि प्रभु मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ और मेरा नाम नृग है। और दानियों में आपने अगर कहीं दानियों का कहीं नाम सुना होगा तो मेरा नाम उसमें सबसे सर्वप्रथम आया होगा। तो भगवान ने कहा ऐसा तुमने कौन सा दान किया है कि दान करके तो जीव की ऊर्ध्व गति होती है और तुम इस अधोगति को कैसे प्राप्त हुए। तो वो कहता है कि प्रभु मैंने इतना दान किया है कि कोई गिनती नहीं है। यावत्या शिखता भूमि यावत्या दिवितारका यावत्या वर्षधारास्या तावत्तीर्ददाश्मगा। वो कहता है कि प्रभु जैसे कोई पूछे कि बताओ धरती में कितने रजकण हैं, जैसे कोई पूछे कि बताओ आकाश में कितने तारे हैं, यावत्या दिवितारका। और जैसे पानी बरस रहा है तो कोई पूछे कि बताओ कितनी बूंदें गिरी, यावत्या वर्षधाराश्च। कला उसी प्रकार तावत्तीर्ददाश्मगा। इतनी मैंने गायों का दान दिया है कि कोई गिनती नहीं। अब भगवान ने कहा जब इतनी गायों का दान किया है तो तुमको यो लगता है कि बूढ़ी ठेरी गैयन का दान किए होगा। तो बोलता है नहीं, पयस्वनी तरुणी शीलरूपा। दूध देने वाली सीधी और सुंदर स्वभाव वाली, गुणों प्रपन्ना कपिला हेमशृंगी। और कपिला गाय और उनके सींग सोने से मढ़वा कर दान किया है। तो भगवान ने कहा कि भाई अगर इतना
तुमने सब कुछ विधि विधान से किया है तो तुम्हारा पैसा 2 नंबर का होगा। तो कहता है नहीं प्रभु, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबस्सा, और हमारा पैसा भी न्याय के द्वारा अर्जित किया हुआ था, ज़बरदस्ती टैक्स की वसूली का नहीं था। और उसके उन गायों के खुर चांदी से बनवा के दुकूलमाला भरणा ददावहम, और उन गायों को सुंदर सुंदर रेशमी कपड़ों से, वस्त्र अलंकारों से विभूषित कर कर दान किया था। तब प्रभु बोले कि जब तुमने इतना सब कुछ किया तो आखिर क्या कमी रहेगी। तो उसने बताया कि एक बार एक ब्राह्मण की गाय को, जो हमने उसको दान दिया था, वही गाय उसके वहाँ से छूट के हमारे जो गौशाला थी उसमें आ गई थी, और दोबारा उसी गाय का मैंने दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। तो जब वो गाय अपनी ढूंढते हुए दूसरा ब्राह्मण आया, तो जो रास्ते में ये लिए जा रहा था, तो इसने कहा मेरी गाय क्यों लिए जा रहा है। तब वो बोला कि हमको तो राजा ने दिया है। तो दोनों ब्राह्मण जब आए तो पूछा, तब हमने उनका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि राजा तुम वो न्याय नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। तभी से प्रभु मैं इस गिरगिट योनि में पड़ा हूँ। तो मैं अब आपके स्पर्श हो गया है चरण कमलों का, तो अब मैं दिव्य शरीर में आकर, और ऐसा कहकर वो प्रभु को प्रणाम कर कर और परम धाम के लिए चला गया। तब भगवान अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो, इस राजा ने गलती से ब्राह्मण का धन हरण किया तो ये हाल हुआ, और अगर तुम लोग ने भी किसी ब्राह्मण का धन हरण किया तो ब्राह्मण का धन अग्नि से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरच्चे 60 वर्ष सहस्त्राणी जय विष्टायाम जायते कृमि। जो अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा दिए हुए ब्राह्मण के धन को हरण करता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनकर पैदा होता है। 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। इस प्रकार भगवान ने अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति उपदेश दिया। और कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण रूपी अग्नि है, इससे कुलम समूलम दहति ब्रह्म सवारणि पावका। जैसे संपूर्ण जंगल को अग्नि समाप्त कर देती है, उसी तरह जो ब्राह्मण का धन का हरण करता है, उसके जितना कुल होता है, परिवार होता है, सबको समूल नष्ट कर देती है। कुलम समूलम दहति ब्रह्म सवारणि पावका। इस प्रकार अपने बच्चों को भगवान ने उपदेश दिया।